आज का टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, व्यू का सेकंड। जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। सपोज ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका अगर हम कोफैक्टर निकालें, कोफैक्टर ऑफ ए, तो कोफैक्टर ऑफ ए क्या आएंगे? A11, A12, A13 ईच एलिमेंट का कोफैक्टर है। और कोफैक्टर आपने अभी पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि माइनर निकालते हैं किसी एलिमेंट का, उस माइनर में -1 की पावर i प्लस j का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कोफैक्टर जिस एलिमेंट का फाइंड करना है मिल जाता है। तो A11 का कोफैक्टर है कैपिटल A11, A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12, A13 का कोफैक्टर A13। ऐसे ही A21, A22, A23, A31, A32, A33। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें और उस कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाता है। एडजॉइंट ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ए। Then A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हम क्या निकाल रहे हैं? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में क्या होता है? रो कॉलम है, कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। देन एडजॉइंट ए आपको मिलेगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मीन्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होता है वो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाता है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाता है। ये 3/3 की थी। इसी तरह अगर हम 2/2 में कहेंगे तो A11, A12, A21, A22। देन अगर हम इसका कोफैक्टर फाइंड करें, कोफैक्टर ऑफ ए, तो आपको मिलेगा A11, A12, A21, A22। देन आप ट्रांसपोज निकालेंगे एडजॉइंट ए के लिए। देन A11, A12, A21, A22 ट्रांसपोज, तो आपको मिलेगा A11, A12, A21, A22। ठीक। अब एक ये 3/3 की है
ये लॉन्ग मेथड पे है, इसको सॉल्व करना के लिए आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, सभी एलिमेंट के एडजॉइंट निकालने पड़ेंगे, एडजॉइंट के बाद आपको नई मैट्रिक्स मिलेगी, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, जो ट्रांसपोज आएगा वो एडजॉइंट ए के इक्वल आएगा। 2/2 में सिंपल है कि अगर हम मान लें कोई डिटरमिनेंट है, कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और अगर हम ऑप्शनल है और ऑप्शनल में हमको सॉल्व करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं एडजॉइंट ए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है इनको इंटरचेंज करेंगे, मींस 1 की जगह 4 4 की जगह 1 लिख देंगे और ये जो दो एलिमेंट हैं इन एलिमेंट के सिंबल्स को चेंज कर देंगे, -2 एंड -3। तो ऑप्शनल के हिसाब से आपका आंसर ये आएगा। हम चेक करना चाहते हैं कि जो हमने लिखा है सही नहीं है कि नहीं, तो देखिए अगर हम a11 निकालें तो -1 की पावर 1 प्लस 1 माइनर 1 1 देन -1 की पावर 2, m11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा 4, देन यहां आएगा 4, a12 -1 की पावर 1 प्लस 2 m12, तो आपको मिलेगा माइनस, अब देखिए m12 मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बचा क्या 3, देन माइनस का 3। ऐसे ही m21 निकालिए अगर हम तो -1 की पावर 2 प्लस 1 m21, तो देखिए आएगा माइनस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा 2, ऐसे ही a22 देन -1 की पावर 2 प्लस 2 m22, तो यहां आएगा m22 क्या होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, बचा क्या 1। तो नई जो डिटरमिनेंट है आपकी वो आपको मिलेगी, सपोज दैट कोई डिटरमिनेंट जो मैट्रिक्स नई बन के आई है वो b है, उसकी पोजीशन लिखते हैं हम m1 a11 कितना है 4, a12 -3, a21 -2 एंड ये 1, देन एडजॉइंट ए अगर निकालना है तो हम b का ट्रांसपोज निकाल दें, तो b का ट्रांसपोज निकलेगा तो 4 -3 -2 1। देखिए जो मैंने यहां पर डायरेक्टली किया था वो आप प्रोसेस से निकाल रहे हैं, तो 2/2 में एक चीज समझ लीजिए, अगर ऑप्शनल है तो यहां वाले एलिमेंट को a11 और a22 इनको इंटरचेंज करेंगे और a12 और a21 के सिंबल को बदल देंगे। अब एक थ्योरम है, ध्यान समझिएगा, थ्योरम है if any matrix A, अगर कोई मैट्रिक्स A है then A into adjoint A और adjoint A into A equal to determinant A into identity। ध्यान समझिएगा, इफ एनी मैट्रिक्स ए, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी। तो अब देखिए हमने एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया कोई डिटरमिनेंट है, कोई मैट्रिक्स है ए है जिसके एलिमेंट हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31
A32 A33 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट A11 A12 या आप पहले को फैक्टर लिख लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो को फैक्टर ऑफ ए, तो आपको क्या मिलेगा? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, अगर हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट ए आपको क्या मिलेगा? रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, देन A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब आपको प्रूफ क्या करना है? A इंटू एडजॉइंट ए। देखिए A क्या है हमारे पास? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और एडजॉइंट ए है, कैपिटल लेटर में लिखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, रो को मल्टीप्लाई कॉलम में। तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम में होता है तो A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। और आपने पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन पढ़ा था, जब किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं और उनका सम जो आता है वो उस डिटरमिनेंट के इक्वल आता है। किसी डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट की उसी मैट्रिक्स के उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो सम आता है वो डिटरमिनेंट के इक्वल आता है। तो देखिए आपको पता है जब आप A11 का मल्टीप्लाई कैपिटल A11 में प्लस A12 का मल्टीप्लाई कैपिटल A12 में प्लस A13 मल्टीप्लाई कैपिटल A13 में करेंगे तो आपको डिटरमिनेंट A मिलेगा। बाकी A11 का मल्टीप्लाई A21 में करेंगे, A12 मल्टीप्लाई A22 में करेंगे, A13 मल्टीप्लाई A23 में करेंगे तो आपको मालूम है अपोजिट हैं तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे ही फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे तो 0 आएगा। यहां देखिए सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे 0 आएगा, सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे तो देन डिटरमिनेंट A आएगा, फिर 0 0 0 डिटरमिनेंट A। अब देखिए ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं। मैट्रिक्स में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं, पूरे से एक ही एलिमेंट को पूरी मैट्रिक्स से कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए डिटरमिनेंट A कॉमन ले लिया, देन आपको मिलेगा यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर मैट्रिक्स होता तो यहाँ डिटरमिनेंट A का होल क्यूब आता, और अब ये क्या है आपके पास मैट्रिक्स है इसलिए डायरेक्टली डिटरमिनेंट A आया। अगर ये डिटरमिनेंट होता तो यहाँ पर डिटरमिनेंट A कॉमन आता, और आपको पता है ये किसकी वैल्यू आइडेंटिटी, देन डिटरमिनेंट A इनटू आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर आप एडजॉइंट A का भी मल्टीप्लाई A में करेंगे तो आपको डिटरमिनेंट A इनटू आइडेंटिटी ही मिलेगा। देन इसके बाद थ्योरम नंबर सेकंड क्या है, इफ
A and B are स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर में वर्ग आव्यूह है, देन AB इक्वल टू BA इक्वल टू आइडेंटिटी। नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर, और आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बता चुके हैं। तो इफ A and B are square matrix, नॉन सिंगुलर है, then AB equal to BA equal to identity. So A is inverse of B और B is inverse of A। यदि A और B दो अविकर्णीय वर्ग आव्यूह है तो AB इक्वल टू BA इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, अर्थात A जो है वो B का इनवर्स होगा या B जो है वो A का इनवर्स होगा। आप समझ लीजिए, ये बेसिक चीजें हैं।